जय टेक की सरकार, जय श्री राम। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डे 38 का एक्सरसाइज 4.2 की वीडियो में क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आज की वीडियो अपन खत्म कर देंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 37 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर लिंक पर क्लिक करोगे तो मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए आज को टॉपिक करते हैं स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपसे बोला है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल फर्स्ट के द्वारा हेल्प से ये सॉल्व होगा। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा 4.1, 4.3, 4.3 तीनों एक्सरसाइज खत्म होने के बाद पूरे 4 चैप्टर के एग्जांपल साथ में कंटिन्यू करा दूंगा। तो वहां पर क्वेश्चन सेकंड का जो एग्जांपल फर्स्ट है वो एग्जांपल फर्स्ट में अपन सीखेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन सेकंड नहीं करा रहा, वो एग्जांपल वाली वीडियो में अपन सीख लेंगे। चलिए अपन आते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन थर्ड आपसे बोला है डियर स्टूडेंट, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपसे ये बोला है टू नंबर है, उनका सम कितना है 27 है, उनका प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो मैंने आपको ये सिखाया था 4 चैप्टर में फर्स्ट वाला हमेशा कितना मानना है आपको, x मानना है। दूसरा वाला क्वेश्चन की हेल्प से समझना है दूसरा आपको क्या मानना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 2 नंबर दे रखे हैं तो फर्स्ट नंबर हम मान लेंगे x मान लेंगे। लिखोगे आप लेट कॉमा लगाओगे द फर्स्ट नंबर, क्या लिखोगे आप द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना मान लोगे आप, x मान लोगे। फर्स्ट नंबर कितना मान लोगे, x ने मान लोगे। अब आपसे सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर आप कैसे निकालोगे, देखिए सेकंड नंबर आप ऐसे निकालोगे, कोई 2 नंबर है, क्या है कोई 2 नंबर है, उनका सम है कितना है 27 है। देखिए कोई 2 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इनका सम कितना है 27 है, इनका सम कितना है 27 है। तो हमने क्या करा था, पहले फर्स्ट नंबर कितना माना था, x माना था, हमें सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, आपसे बोला है कोई 2 नंबर है, उनका सम है कितना है 27 है। तो हमने फर्स्ट नंबर कितना माना था, x माना था, तो फर्स्ट नंबर कितना लिख लेंगे, x लिख लेंगे। हमें सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर हमने माना क्वेश्चन मार्क। तो सेकंड नंबर आप कैसे निकालोगे, 27 का 27 लिखते हैं, x अभी कहाँ है आगे प्लस का मानते हैं, तो x प्लस वाला कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी आपके पास सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 27 माइनस का x आ जाएगा। तो हम सेकंड नंबर कितना मान लेंगे 27 माइनस x मान लेंगे। लिखेंगे एंड द सेकंड नंबर, तो हम सेकंड नंबर कितना मान लेंगे 27 माइनस x मान लेंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपसे बोला था जो भी 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है। नंबर कितना है 182 है, फर्स्ट नंबर कितना है x है, सेकेंड नंबर कितना है 27 माइनस x है। इन दोनों क्या करना है, प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। नंबर कितना दे रखा है हमें 182 दे रखा है। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, इनका प्रोडक्ट करना है। नंबर कितना है 182। ब्रैकेट ओपन कर दो, x इंटू 27x होगा, माइनस का माइनस, x इंटू एक्स कितना होगा x स्क्वायर होगा, इक्वल टू कितना है 182 है। नेक्स्ट लाइन में आगे करते हैं अपन, 27x लिखा हमने, माइनस का x स्क्वायर था। अब देखिए 182 किस में है, प्लस में है, इस साइड कहां आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। तो पहले कौन आता है, स्क्वायर वाला आता है, माइनस का x स्क्वायर है, फिर x वाला आता है, प्लस का 27x है, फिर नंबर वाला आएगा कितना माइनस का 182, इक्वल टू कौन है 0 है। हमने पहले स्क्वायर वाला लिखा, फिर x वाला लिखा, फिर हमने नंबर वाला लिखा। तो कभी भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आगे होता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव की हेल्प से ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आगे माइनस है तो आगे माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस को हटाने के लिए हम कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस में, प्लस वाला बन जाएगा माइनस में, माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई। बोथ साइड इक्वल टू, पहले भी इक्वल टू के बाद भी लिखेंगे मल्टीप्लाई
क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई टू द बोथ साइड बाय माइनस, मल्टीप्लाई टू द बोथ साइड बाय माइनस, माइनस हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस, प्लस वाला बन जाएगा माइनस, माइनस वाला कौन बन गया प्लस, प्लस वाला कौन बन गया माइनस, और माइनस वाला कौन बन गया प्लस, इक्वल टू कितना हमारे पास 0 है। अब इसको करेंगे फैक्टराइजेशन की हम हेल्प से। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखो सभी के साथ नंबर होना जरूरी है, जो अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट वाली हेडिंग की थी 4.2 की। देखिए आगे इतना मान लेंगे, समझने के लिए हम 1 मान लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आगे का मल्टीप्लाई कहां करते हैं, पीछे करते हैं। 1 का इंटू कहां करेंगे, प्लस 182 में करेंगे, 1 का इंटू कहां करेंगे, प्लस 182 में करेंगे। तो 1 इंटू प्लस 182 कितना होगा, प्लस का 182 होगा। ये क्या लाने पे चाहिए हमें, इंटू करने पे चाहिए। अब बीच का नंबर कहां देखा जाता है, बीच में देखा जाता है। बीच का नंबर कितना, माइनस का 27 है, कितना माइनस का 27 है। अब आपको डियर स्टूडेंट ऐसे 2 नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने प्लस का 182 आ जाए और माइनस करने 27 आ जाए। तो मुझे बताइए माइनस का 27 कैसे आएगा, माइनस का 27 कैसे आएगा, 13 और 14 से जाएगा। क्यों, 13 और 14 कितना होता है, 27 होता है, और 13 का इंटू 14 में करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। अगर मैं आपको 182 को फैक्टर कराऊंगा फिर आप 2 नंबर सेलेक्ट करोगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। मैंने आपको 4.2 में बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेन कराया था कि 2 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो इसका फैक्टर कर लेना, फैक्टर करने में 2 नंबर कौन कौन से आएंगे, 13 आएंगे और 14 आएंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट क्या लिखा जाता है, सेम, फर्स्ट और लास्ट क्या लिखा जाता है, सेम। प्रॉपर कराई दूं आपको, एक बार चलो एक बार आपको प्रॉपर कराई देता हूं। देखो हमें 2 नंबर लाना है, देखो फर्स्ट और लास्ट तो सेम लिखा ही जाता है। हमें 2 नंबर लाना है, मल्टीप्लाई करने 1 प्लस का 182 माइनस करने 27। तो हम कैसे पता करेंगे 2 नंबर कैसे आएंगे, तो मैंने आपको ये सिखाया था जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने बोला इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 182 को हम करेंगे प्राइम फैक्टर। चलिए करते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब जी किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 बन जा 7, 2 अच्छा 2 और 1 21, 7 3 21 और 13 बन जा 13 होगा। तो हम 2 नंबर मिलकर ले लेंगे। हमें 2 7 13 की हेल्प से पता करना है प्लस का 182 कैसे आएगा, माइनस का 27 कैसे आएगा। इन 2 नंबर को मिला के ले लेंगे हम। 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना होता है 14, 2 इंटू 7 कितना होता है 14। तो हम क्या करेंगे, 14 ऊपर 14 नीचे, और एक नंबर कौन बचा हमारे पास, 13 बचा। 13 ऊपर और 13 नीचे। हमें कौन करना है, मल्टीप्लाई करना है। सर अब हमें ये वाला काम करना है कि माइनस का 27 कैसे आएगा, कौन प्लस करें कौन माइनस के, माइनस का 27 आ जाए। तो सर हम दोनों माइनस के ले लेंगे, माइनस का 14 कर लेंगे, माइनस 13 कर लेंगे। सर हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 14 इंटू 13 कितना होता है 182 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन किसका आता है माइनस का। 14 13 कितना होता है 27। तो हमें मल्टीप्लाई करने प्लस का 182 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने प्लस का 182 आ गया। माइनस करने 27 चाहिए था, तो माइनस करने में 27 आ गया। वो 2 नंबर हमारे पास कौन कौन से आए, माइनस का 14 आया, माइनस का 13 आया। वेरिएबल हमारे पास कौन है, एक्स है, एक्स के साथ लिखेंगे माइनस का 14 और माइनस का एक्स, माइनस का 14x और माइनस का 13x। अब क्या करते हैं, शुरू के 2 में से लेंगे कॉमन, बाद के 2 में से लेंगे कॉमन। जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। देखिए x2 वाला कम होता है कि x1 वाला कम होता है, तो अंधा आदमी तक बोल देगा x कौन सा वाला कम होता है, 1 वाला कम होता है। तो हम x ले लेंगे कॉमन। अब क्या करेंगे, x का डिवाइड करेंगे x स्क्वायर में, x डिवाइड करेंगे माइनस 14x में। ये सिंगल एक्स डबल एक्स, जब सिंगल एक्स का डबल एक्स डिवाइड करते हैं तो सिंगल एक्स से सिंगल एक्स कौन होगा, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल एक्स बचेगा, माइनस का माइनस, एक्स का डिवाइड करेंगे 14x से, तो x से x क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा 14। अब माइनस का क्या है माइनस। अब 13 कम होता है कि 182 कम होता है, तो 13 कम होता है, तो मान 13 हम ले लेंगे कॉमन। अब क्या करेंगे, माइनस 13 के बाद माइनस 13x से करेंगे, और माइनस 13 के बाद प्लस 182 से करेंगे। तो माइनस 13 के बाद माइनस 13x से करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 कैंसिल, कौन बचा x, माइनस प्लस माइनस, 13 के डिवाइड 182 में करेंगे, तो अब 13 के डिवाइड 182 से करना, कितना आएगा 14 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट के दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए, इसी को कॉमन कहा जाता है। तो x माइनस 14 कितनी बार है, 2 बार, कितनी बार लिख दो 1 टाइम।
अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर कौन बचा, x माइनस का 13 इक्वल टू आपके पास क्या है 0। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले x माइनस 14 इक्वल टू 0 कर लोगे, फिर नेक्स्ट लाइन में x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लोगे, तो पहले वाले के साथ भी 0 आएगा, दूसरे वाले के साथ भी 0 आएगा। लिखोगे आप सिंस पहले x माइनस 14 था, फिर x माइनस 13 था, यही था, तो पहले वाले के साथ भी 0 और दूसरे वाले के साथ भी 0 आ जाएगा। लिखोगे आप x इक्वल टू, माइनस वाला कहां आ जाएगा उस साइड, प्लस में हो जाएगा, तो 13 माइनस वाला कहां आ जाएगा उस साइड, प्लस में हो जाएगा, तो आपके पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई, 14 आई और 13 आई। तो यहां पर आपको शुरू में एक बार पहले 14 वैल्यू पुट करना है, फिर बाद में आपको 13 वैल्यू पुट करना है। चलिए पुट करते हैं। पहले आप लिखोगे ऑन टेकिंग, क्या लिखोगे ऑन टेकिंग, पहले आप x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 14, ऑन टेकिंग x इक्वल टू 14, लिखोगे हेंस। देखिए आपने फर्स्ट नंबर माना था x, सेकेंड नंबर माना था 27 माइनस का x, वहां अपन पुट करेंगे। लिखोगे द फर्स्ट नंबर, क्या लिखोगे आप, द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एंड द सेकेंड नंबर। तो देखिए आपने फर्स्ट नंबर कितना माना था, x माना था, फर्स्ट नंबर कितना माना था आपने, x माना था। अब भी हम x कितनी पुट कर रहे हैं 14, तो x माना था, x कितना आया 14 आया। आपने सेकंड नंबर कितना माना था 27 माइनस x माना था, सेकंड नंबर कितना माना 27 माइनस का x माना था, लिखा हमने 27 माइनस x, 27 का 27 माइनस का माइनस, x की कितनी है 14, x ये है 14, 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हमारे फर्स्ट नंबर 14 आया, सेकंड नंबर 13 आया। अभी हमने x के लिए कितनी पुट की थी 14, अब हम x के लिए कितनी पुट करेंगे 13, लिखेंगे ऑन टेकिंग x इक्वल टू 13, ऑन टेकिंग x इक्वल टू 13। पहले हमने x के लिए 14 पुट करी, फिर हम बाद में x के लिए 13 पुट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आई है हमारी पॉजिटिव आई हैं। लिखेंगे हेंस द फर्स्ट नंबर, लिखोगे हेंस द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, एंड द सेकेंड नंबर। तो हमने फर्स्ट नंबर कितना माना था x माना था, तो x कितनी पुट कर रहे हैं 13, तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 13। आपने सेकेंड नंबर कितना माना था 27 माइनस का x माना था, तो 27 का 27 माइनस का माइनस, x कितनी है 13, x कितनी है 13, तो 27 में 13 कितना हो जाएगा 14। तो यहां भी 13 14 आंसर आया, यहां भी 14 13 आंसर आया, दोनों आंसर क्या है सेम, यहां भी 14 13, यहां भी 13 14। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे देयर आर टू नंबर्स, देयर आर टू नंबर्स। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से आए 13 एंड 14 आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, जो अपने 4.1 में सीखा था वहीं पर यहां पर है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो 4.1 में मैंने आपको सिखाया था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब क्या होता है प्लस, इंटीजर मतलब क्या होता है नंबर होते हैं। कितने कॉन्जिक्यूटिव लेना है 2 कॉन्जिक्यूटिव लेना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है लगातार। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या मानते हैं हमेशा x, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्या मानते हैं x प्लस 1 मानते हैं, जो आपको मैंने पहले सिखाया था 4.1 में सिखाया था। लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कितना मानते हैं हमेशा अपन x मानते हैं, और सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव कितना मानते हैं x प्लस 1 मानते हैं। एंड द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कितना मानते x मानते हैं, और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव कितना मानते हैं x प्लस 1 मान लेते हैं। तो आपसे ये बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव हमने x माना, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव हमने x प्लस 1 माना। आपसे बोला है दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, उनको उनका सम है और उनका स्क्वायर है कितना 365 है। तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव का सम है स्क्वायर 365 है। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कितना माना हमने x माना,
सेकेंड कॉन्जुगेटिव कितना माना हमने, x प्लस 1 माना जी। हमने लिखा फर्स्ट कॉन्जुगेटिव, ये लिखा सेकेंड कॉन्जुगेटिव। इनका क्या है, सम है, और उनका क्या है, स्क्वायर है। इस पे भी लगाया हमने स्क्वायर, इस पे लगाया हमने स्क्वायर, और नंबर कितना दे रखा, 365 दे रखा है। ये फर्स्ट कॉन्जुगेटिव है, सेकंड कॉन्जुगेटिव है, उनका बीच में सम है, सम मतलब होता है प्लस, उनका स्क्वायर है, तो फर्स्ट का भी स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर है, और नंबर कितना 365 है। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा दोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे सोल्व करोगे, बीच में कौन है, प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आसानी से आप लगा सकते हो, क्योंकि x प्लस 1 का भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे सोल्व करोगे आप, a प्लस बी होल स्क्वायर की हेल्प से आप सोल्व करोगे। लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर ही होगा, प्लस का प्लस, तो अब a की वैल्यू कितनी मानोगे, x मानोगे, b की वैल्यू कितनी मानोगे, 1 मानोगे, तो अब a की वैल्यू कितनी पुट करोगे, x पुट करोगे, b की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1 पुट करोगे। चलिए a की वैल्यू x से याद रखना, b की वैल्यू 1 याद रखना। a कितना है, x, a की जगह x कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस, v कितना है 1, b की जगह 1 कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस, 2 का 2, बीच में क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, a कितना है, x है, a कितना है, x है, बीच में क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, v कितना है, 1 है, तो b कितना है, 1 है। तो आपने x का होल स्क्वायर खोला, x प्लस 1 किया गया, आपने a प्लस b का होल स्क्वायर को खोल के आपने वैल्यू को पुट कर दी। इक्वल टू कौन, इक्वल टू 300 कितना है, 65 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x का स्क्वायर लिखा प्लस, x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 इंटू 1 2 होगा, x का कौन है, x है, इक्वल टू 365 है। अब देखिए आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब कौन लिखा जाता है, x वाला लिखा जाता है, कितना है, प्लस का 2x से, तो पहले स्क्वायर वाला आ गया, अब हम x वाला लिख देंगे। अब हमारे पास कौन बचा, प्लस का 1 बचा, तो कौन लिख देंगे, प्लस का 1 लिख देंगे। अब देखिए इक्वल टू के बाद किसका है, प्लस का है, 365 किसका, प्लस का है, इस साइड आके कहां आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और इक्वल टू हम कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। आगे देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस 365 माइनस 1 कितना होता है, 364 होता है। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा, साइन किसका, माइनस का, इक्वल टू हमारे पास कौन है, 0 है। अब देखिए ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसको हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। फॉर फैक्टराइजेशन तो हम कर लेंगे, पर इक्वेशन अभी क्या थोड़ी बड़ी है, इस इक्वेशन को छोटी कर सकते हैं। क्यों, ये भी 2 है, ए भी 2, 364 है, ये तीनों नंबर ऐसा कौन सा नंबर से 2 कट जाए, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे सभी नंबर आ जाए, तो वो नंबर कौन है, 2 है, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, इस 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 हम ले लेंगे कॉमन। ये भी 2 है, ए भी 2, 364 है, तीनों में 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, एक्स, माइनस का माइनस। अब 2 का डिवाइड इससे करेंगे, तो 2 का डिवाइड इससे करते हैं, तो 2 1 जा 2, कितना बचा, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, इक्वल टू कौन है, 0। तो हमने क्या करा, 2 कॉमन लिया, 2 का सभी से डिवाइड कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल, कौन बचा, एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कौन बचा, एक्स, ये 2 का ये डिवाइड किया, कितना बचा 182, इक्वल टू कौन है, 0 है। तो कौन बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इक्वल टू कौन है, 0 है। अब 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182, 0 का डिवाइड करके कितना आंसर आता है, 0 आएगा। चलिए अब हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन, जो हमारे पास पहले था। देखो पहले हमारे पास क्या था, ये था एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182, तो सेम इसी मेथड से होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, देखिए नंबर कितना मान लेते हैं समझने के लिए, 1, यहां भी 1, यहां भी 1, आगे का मल्टीप्लाई कहां करते हैं, पीछे करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, माइनस 182 में, तो 1 इंटू माइनस 182 कितना होता है, माइनस का 182, क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पे।
फिर नंबर कहां देखा जाता है, बीच में देखा जाता है। बीच में कितना प्लस का 1 है, कितना प्लस का 1 है। अब ऐसे 2 नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे आए माइनस का 182, प्लस करने पे आए 1। तो कैसे पता करेंगे सर, तो मैंने आपको ये सिखाया था, जो भी नंबर होता है उसका प्राइम फैक्टर कर लो। 182 का कर लो प्राइम फैक्टर, करते हैं। वही पहले जो हुआ था 2, ये था 2 9 या 18, 2 बन जाए 2, 7 से कटेगा, 7 बन जा 7, कितना बचा 2, 2 और 1 21, 7 3 21 और 13 बन जा 13। तो प्लस का 1 कैसे आएगा, देखिए 2 और 7 को ले लो, 7 जो पहले लिया था, 2 इंटू 7 कितना होता है 14, 14 ऊपर 14 नीचे, लास्ट में 1 बचा 13, 13 ऊपर 13 नीचे, एक बार इंटू करना है। अब आपको ऐसा काम करना है, प्लस का 1 लाना है। कौन लाना, प्लस का 1। तो कौन प्लस करें कौन माइनस करें कि प्लस का 1 आ जाए। तो प्लस का 1 लाने के लिए हमें बड़ी वैल्यू करना पड़ेगा प्लस की और छोटी वैल्यू करना पड़ेगा माइनस का। सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 14 इंटू 13 कितना होता है 182 होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 14 माइनस 13 कितना होता है, प्लस का 1 होता है। तो हमें मल्टीप्लाई करने माइनस का 182 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने माइनस का 182 आ गया। प्लस करने 1 चाहिए, प्लस करने पे कौन आ गया, 1 आ गया। वो हमारे पास 2 नंबर कौन कौन से आए, प्लस का 14 आया और माइनस का 13 आया। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट लिखते हैं सेम, फर्स्ट और लास्ट के लिखते हैं सेम लिखते हैं। देखिए फर्स्ट कौन है एक्स स्क्वायर, लास्ट कौन है माइनस का 182, इक्वल टू कौन है 0। 2 नंबर कौन कौन से आए, प्लस का 14 माइनस का 13। वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है, तो प्लस का 14x माइनस का 13x, प्लस का 14x माइनस का 13x। अब क्या करते हैं, शुरू के 2 में से कॉमन और बाद के 2 में से कॉमन, जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। x 2 वाला कम है कि x 1 वाला कम है, तो अंधा आदमी बोल देगा x 1 वाला कम है ना कि 2 वाला कम है, तो x आप ले लोगे कॉमन। x का डिवाइड आप x स्क्वायर में करोगे और x का डिवाइड आप 14x में करोगे। तो सिंगल x का डबल x में डिवाइड करते हैं तो 1x से 1x कौन होगा, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल x बचेगा। प्लस का प्लस, x का डिवाइड 14x से करते हैं, x से x कौन होगा, कैंसिल, कौन बचेगा 14, माइनस का माइनस। 13 कम है कि 182 कम है, तो आप बोल दो 13 और 182 में कौन कम है, 13 कम है। तो माइनस 13 के डिवाइड इसमें करोगे और माइनस 13 के डिवाइड आप इसमें करोगे। तो माइनस 13 के डिवाइड माइनस 13x में करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 भी कैंसिल, कौन बचा x, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। 13 के डिवाइड 182 में करना, तो 13 के डिवाइड 182 में करते हैं, कितनी बार में आता है 14 बार में, इक्वल टू कौन है 0। तो x प्लस 14 कितनी बार आ गया, 2 बार, इसको लिख दो 1 बार। x प्लस 14 कितनी बार लिखा हमने, 1 बार। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, x माइनस का 13 इक्वल टू में कौन है 0 है, x माइनस 13 इक्वल टू में कौन है 0 है, दोनों इक्वल में ले जाएंगे हम 0। पहले कौन x प्लस 14 इक्वल टू कौन लिख लोगे आप 0, फिर आपके पास कौन x माइनस 13 इक्वल टू कौन लिख लोगे आप 0। तो पहले वाले के साथ भी 0, दूसरे वाले के साथ भी 0, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। x इक्वल टू प्लस वाला कहां आ जाएगा, माइनस में, x इक्वल टू माइनस वाला कहां आ जाएगा, प्लस में। तो कभी भी अपने x की वैल्यू ऊपर पुट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव कभी नहीं लेते। तो x इक्वल टू कितना, माइनस का 14, यहां लिख दो नॉट पॉसिबल, कोई कभी माइनस का आंसर नहीं आना चाहिए। अब देखिए एक्सेल कितनी पुट करना है, हमें 13 पुट करना है। तो हमने फर्स्ट कॉन्जिटिव कितना माना था x, और सेकंड कॉन्जिटिव कितना माना था, x प्लस 1 माना था। तो वहां पर आप आसानी से वैल्यू को पुट कर सकते हैं, कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली। Hence the first consecutive positive integer, the first consecutive positive integer कितना माना था अपने x माना था, तो x की कितनी पॉजिटिव वाली 13, तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप 13। एंड द सेकेंड consecutive and the second consecutive positive integer, तो सेकेंड कॉन्जिटिव कितना माना था अपना x प्लस 1 माना था, x प्लस 1 माना था। तो x की कितनी है हमारे पास पॉजिटिव वाली 13, x की प्लेस पर 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना होता है 14 होता है। हमारा क्वेश्चन भी एक क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर। आपको एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, लेस देन इज बेस, बेस से जितना भी बेस होगा उससे एल्टीट्यूड कितना कम होगा 7 सेंटीमीटर लेस हो, लेस मतलब क्या होगा कम होगा। हमें हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अदर टू साइड, जो बाकी टू साइड हाइपोटेनस के अलावा वो हमें फाइंड करना है। देखिए डायग्राम बनाते हैं, ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दिया ए बी और सी, ये 90 का होता है। आपसे ये बोला है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, तो जितना भी बेस होगा उससे एल्टीट्यूड कितना कम होगा 7 सेंटीमीटर लेस होगा, लेस मतलब कितना होता है कम। और आपको हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आप जानते हो ये कौन होता है हाइपोटेनस, ये कौन होता है बेस, ये कौन होता है परपेंडिकुलर। तो आपको हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, हम हाइपोटेनस कितना लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। हमें बेस पता है क्या, नहीं पता, बेस पता है क्या नहीं, तो बेस कितना मान लेंगे हम x सेंटीमीटर। और आपसे ये बोला था एल्टीट्यूड है, ये वाला कौन होता है एल्टीट्यूड, कौन होता है एल्टीट्यूड। तो आपसे ये बोला था जो भी एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे कम, बेस से कम है। जितना भी बेस होगा बेस से कितना कम 7 सेंटीमीटर लेस है, लेस मतलब कितना होता है कम। तो बेस कितना माना हमने x माना, तो एल्टीट्यूड है तो बेस से कितना कम है 7 कम है, तो बेस कितना माना x माना, तो कितना कम है 7 कम है, तो कितना हो जाए x - 7 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाए x - 7, तो बेस कितना होगा x होगा, हाइपोटेनस कितना होगा 13 सेंटीमीटर होगा। लिखेंगे हम लेट द बेस लिखेंगे पहले, लेट द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल कितना माना हमने x सेंटीमीटर माना, बेस नीचे कितना माना हमने x सेंटीमीटर माना। नाम भी लिख दो इसका, बेस का नाम क्या है BC, बेस का नाम क्या है BC है, तो ट्रायंगल कितना मान लेंगे BC x सेंटीमीटर, बेस का नाम क्या है BC, तो BC हमने कितना माना x सेंटीमीटर माना x सेंटीमीटर। उसके बाद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमें एल्टीट्यूड कितना दे रखा है AB, एल्टीट्यूड का नाम क्या है AB, हमें AB कितना माना हमने x - 7, AB कितना माना हम x - 7 सेंटीमीटर माना। और आपको आपको हाइपोटेनस कितना रखा है AC, हाइपोटेनस का नाम क्या है पहले AC, और हाइपोटेनस AC कितना दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, कितना रखा है 13 सेंटीमीटर। हमने क्या करा बेस BC x सेंटीमीटर लिखा, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड AB हमने x - 7 सेंटीमीटर लिखा, हाइपोटेनस AC कितना लिखा 13 सेंटीमीटर लिखा। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, लिख दोगे पहले नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल क्या हमारे पास ABC एंड एंगल एट B, एंगल किस पे बन रहा है B पर, एंगल किस पे बन रहा है B पर। राइट ट्रायंगल ABC एंगल किस पे बन रहा है B पर। लिखोगे देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है h² = p² प्लस में क्या होता है बेस स्क्वायर। अब पेपर में फुल लिख के आना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस, तो हमें हाइपोटेनस दे रखा है, तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है हमें 13, तो हम हाइपोटेनस कितना पुट कर देंगे 13, कितनी बार है 2 बार है, इक्वल टू परपेंडिकुलर p, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हम x - 7, तो परपेंडिकुलर कितना लिख लेंगे हम x - 7, कितनी बार है 2 बार है, प्लस का प्लस, बेस हम बेस कितना दे रखा है x, बेस कितना मान लेंगे हम x मान लेंगे, कितनी बार है 2 बार है। 13 का स्क्वायर 13 × 13 कितना होता है 169 होता है, इक्वल टू, यहां पर अब फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, x में कभी 7 माइनस होता है क्या नहीं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा माइनस वाला, बीच में कौन है माइनस, a - b का होल स्क्वायर। ये लाइन काट दो पहले आप, सो कर दो नीचे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab।
तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी बोल सकते हो, एक्स बोल सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और बी की वैल्यू कितनी बोल दोगे आप, 7 बोल दोगे। पहले यहां देखिए 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, इक्वल टू। अब आप ए की वैल्यू कितनी पुट करोगे फॉर्मूले में, एक्स पुट करोगे, बी की वैल्यू फॉर्मूले में कितनी पुट करोगे, 7 पुट करोगे। मन में याद रखना, ए की जगह एक्स पुट करना, बी की जगह 7 पुट करना। ए की जगह एक्स कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस, बी की जगह 7 कितनी बार, 2 बार, माइनस का माइनस, 2 का 2, बीच में 2 मानते हैं, ये कितना था, x था, बीच में 2 मानते हैं, b कितना था, 7 था। तो आपने x माइनस 7 का होल स्क्वायर किया गया, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगाया, तो आपने वैल्यू आसानी से पुट कर दी। अब प्लस का कौन है, प्लस है, x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 7 14, x का x प्लस का प्लस, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 169, ये 49 प्लस वाला साइड कहां आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू। अब देखिए अपन ने 169 लिखा, ये प्लस वाला 49 इस साइड कहां गया, माइनस में आ गया। अब आगे समझने के लिए कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर, तो प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और कौन बचा, माइनस का 14x बचा। केवल हमने क्या करा, ये सेम लिखा था, प्लस वाला साइड कहाँ है, माइनस में आया, इक्वल टू, प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर, माइनस का 14 आ गया। अब देखिए आगे 169 में 49 कर दो माइनस, 169 माइनस 14 कितना होगा, 120 हो जाएगा, इक्वल टू, इनको किया माइनस कितना है, 120, इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 2x स्क्वायर माइनस का 14x ही है ना। हाँ, अब देखिए आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो और करके क्या करोगे आप, जो लेफ्ट राइट वाला है वो पूरा कहां आ जाएगा, लेफ्ट में, ये राइट वाला पूरा साइड कहां आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x इक्वल टू, जो लेफ्ट में है 120 वो कहां आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। जब अपन दोनों की वैल्यू चेंज करते हैं, लेफ्ट वाला राइट में लाते हैं, राइट वाला लेफ्ट में लाते हैं, तो कभी भी क्या होता है, साइन चेंज नहीं होते। तो राइट वाला लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट वाला राइट में आ गया। अब देखिए आगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस वाला 120 कहां आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू कितना मान लेंगे, 0। देखिए अब 214 120 इक्वेशन फैक्टराइजेशन तो हो सकता है, पर क्या है, ये नंबर किसी के टेबल से कट रहे हैं, जैसे अपन ने पहले किया था। 2 पहले अपन ने कॉमन लिया था, कॉमन क्यों लिया था, वहां 2 से सभी नंबर कट रहे थे, यहां भी 2 कट जाएगा, 14 में 2 से कट जाएगा, 122 से कट जाएगा, तो यहां भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जिससे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, छोटी बन जाएगी। तो तीनों में हमने 2 क्या लिया, कॉमन लिया। अब 2 का डिवाइड सभी में होगा, ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, x स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 को डिवाइड 14x से करेंगे, 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में, x का x, माइनस का माइनस, 2 को डिवाइड करेंगे 120 से, 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में, 0 का 0, इक्वल टू हमारे पास कौन है, 0 है। अब कौन बचा, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 इक्वल टू कौन है, 0/2 कितना होता है, 0 होता है। अब आपको एक छोटा सा एक काम दे रहा हूं, आप सभी लोगों को करना क्या है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। आपको फैक्टराइजेशन की हेल्प से x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपको ये कॉपी में करना है, कॉपी मुझे बताना है करने के बाद कि कमेंट बॉक्स में लिखना है यस या नो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपकी प्रॉपर x की वैल्यू क्या आएगी। तो दोनों x की वैल्यू आपकी आएगी, पहले वाली x की वैल्यू आएगी, साइड में करके देखता हूं कितना आएगा, माइनस का 12 प्लस का 5 तो -60। तो आपकी वैल्यू x की वैल्यू आएगी प्लस का 12 और ये वाली दूसरी x की वैल्यू आएगी माइनस का 5। तो आपकी पहली x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 12 आएगा, दूसरे वाली x की वैल्यू -5 आएगा। तो कभी भी अपन वैल्यू को पुट करते हैं, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता। तो -5 नेगेटिव है, यहाँ लिख दोगे नॉट पॉसिबल, लिख दोगे नॉट पॉसिबल। तो आपको x वाली वैल्यू पुट करना, कौन सी वाली, प्लस वाली, x के लिए आपको 12 पुट करना है। तो आपने बेस ऑफ राइट ट्रायंगल BC माना था, एल्टीट्यूड आपने AB माना था, तो यहां पर आसानी से पुट कर सकते हो। लिखोगे हेंस द बेस ऑफ
द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो बेस ऑफ राइट ट्रायंगल कितना माना था आपने? ये माना था BC इक्वल टू x सेंटीमीटर। बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल क्या माना था? BC इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो x हमारे पास x के लिए पॉजिटिव कौन सी आई है? 12 आई है। तो x के लिए कितनी पुट कर दोगे? 12 सेंटीमीटर। फिर माना था आपने एल्टीट्यूड, क्या माना था आपने? एल्टीट्यूड। तो आपने एल्टीट्यूड कितना माना था? आपने एल्टीट्यूड माना था AB, x माइनस 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड लिख दोगे AB, कितना माना था आपने? x माइनस 7 सेंटीमीटर। कितना माना था? x माइनस 7 सेंटीमीटर माना था। तो हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव कितनी आई है? 12 आई है। तो x की कितना पुट कर दोगे? 12 माइनस 7। 12 माइनस 7 कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास BC आएगा 12 और एल्टीट्यूड आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो ध्यान से समझना आप। देखिए जो पानी पी के स्टार्ट करते हैं,